हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपयायने जपो पासना भी करना धर्मार्थ काम मोक्ष नाम सत सिद्ध भरवे। भाई प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी मनो पूर्वजों की भांति तुम भी तो कर्तव्य के मानी बनो। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय जी, हमारे बहुत ही हरियाणा के या पूरे भारत के ही निर्भीक निडर सन्यासी माननीय आदित्य वेश जी, हंसानंद जी, हरीश जी और उनके साथ आए हुए डॉक्टर आनंद जी, रामदास जी और हमारे इलाके के बहुत ही कर्मठ सन्यासी यशदेव जी। अब समय थोड़ा है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आप सभी का मैं सम्मान करता हूं दिल से। मैं एक भजन आपके सामने रखता हूं। देखो, आज भाई कंवरपाल ने इस इलाके में एक आर्य समाज का उत्सव कराने की बहुत अच्छी विचार किया है। और वो क्यों किया है कि आज हमारी जो विपरीत परिस्थितियां समाज में आ रखी है, ऐसे हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आज आर्य समाज का प्रचार बहुत जरूरी है। आ जाओ। और आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक विचार है, एक क्रांति है, एक जीने की शैली है, एक निर्भीक और निडर योद्धा बनाने की एक कला है आर्य समाज। इसलिए जो इसमें आता है वो निर्भीक और निडर होता है और वही परिवार समाज और राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो आर्य समाज में आता है वो निर्भीक और निडर होता है और निर्भीक और निडर व्यक्ति ही सत्य, न्याय और धर्म का पालन कर सकता है। कायर और कमजोर बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए आर्य समाज में आओ और निर्भीक और निडर बनो, सत्य, न्याय, धर्म को धारण करो और अपने जीवन का कल्याण करो। तो चलो, मैं आर्य समाज, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो वेद की विद्या थी, वो लुप्त हो गई थी और हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका पुनरुत्थान किया। तो वो क्या कहते हैं, सुनिए गीत के माध्यम से। हम उनके सैनिक हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि स्वामी जी के कार्यों को पूरा किया जाए। भाई मत घबराना, हर देश जगाना, अपना यो फर्ज निभाना। हो दयानंद के सैनिक बनके वैदिक नारी मत घबराना, देश जगाना, अपना यो फर्ज निभाना। स्वामी जी ने पहली बात क्या कही है कि सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ईश्वर क्या है, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे और धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो ईश्वर से भी नहीं जुड़ेंगे और जब तक ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ईश्वर के बारे में क्या बताया? भाई निराकार है, निर्विकार वो नित्यानंद अवतार है। हर
सर्वाधार सर्वव्यापक सतचिदानंद का भंडार है। सर्वाधार सर्वव्यापक सतचिदानंद का भंडार है। उसी की उपासना हमको करना, यही तो बतलाना है। होता है आनंद के सन कमल कर कितना अपना जो ईश्वर के सही सही महत्व को समझ जाता है वो अंधविश्वास और पाखंड में नहीं फंसता है। आज हमने ईश्वर को बुला दिया, पत्थरों के आगे माथा रगड़ते हैं। अगर कोई पाखंडी साधु मर गया तो उसको भगवान मान के हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। पर जो असली ईश्वर है, जिसने जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश की सारी सुविधाएं आपको जीने के लिए फ्री में दे रखी है, उनका हमें कोई ध्यान नहीं है। तो आज अंधविश्वास और पाखंड क्या है आपके सामने रखता हूं। समय ज्यादा नहीं, इसलिए व्याख्यान में बहुत कम कर रहा हूं। भाई भूत प्रेत पितरों के नाम पे लूट रहे मास्टंडे। हर तेरा में बड़े 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 हाथ खंडे, वो तेरा में बड़े बड़े हाथ खंडे। और इसी ने क्या बताया है? अरे जीते मात पिता की सेवा करने का होता है आनंद के अगर स्वामी जी ने इसका भी समाधान बताया है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से कैसे बच सकते हैं। अगली लाइन में बताया कैसे बच सकते हैं। भाई किरणवंतो विश्व आर्यम ये वेदों का पैगाम है। अरे इसे कार्य रूप में लाना मुख्य हमारा काम है। इसे कार्य रूप में लाना यही हमारा काम है। भाई किरणवंतो विश्व आर्यम ये वेदों का पैगाम है। इसे कार्य रूप में लाना मुख्य हमारा काम है। इसे कार्य रूप में लाना मुख्य हमारा काम है। क्या करना होगा? वेदों का अमृत पान करा के आर्य समय को बनाना है। होता है आनंद के सैनिक बनकर वैदिक नाद बजाना है। मत घबराना, एक बनाना, अपना फर्ज निभाना है।
अच्छी बात कही है। हमारा देश का जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है वैदिक काल से। अब आके बिगड़ गया, अब क्यों बिगड़ गया? ऋषि ने एक बात कही है कि भाई गाय और नारी जाति का जब तक मान नहीं होगा, अरे निश्चय जानो भारत का तब तक उत्थान नहीं होगा। तो ऋषि ने उसके बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी। क्या? भाई विधवा और अनाथ गऊ की रक्षा हो जरूरी, अरे तालात नवीन वैदिक शिक्षा है सब बात अधूरी, तालात नवीन वैदिक शिक्षा है सब बात अधूरी। इसलिए वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, यही तो सिखलाना। ओ दयाल कैसे निकल गए वैदिक आदत जाना है, नहीं घबराना, धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत